आपसे व्यू जानना चाहेंगे लक्ष्मीकांत जी, वो है बीएसई का। लगातार हम शेयर को गिरते हुए देख रहे थे। अगर इसके हम 3030 रुपए के आसपास ये शेयर गया था, वहां से अगर देखेंगे तो ये शेयर करीब 20% से ज्यादा करेक्ट हो गया था, 2400 रुपए के नीचे गया था। आज ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ट्रस्ट करें इस पर, तेजी करें इसे देखकर, या फिर एग्जिट के लिए या फिर ऊपर शॉर्ट करने के लिए बेहतर मौके बनेंगे इसमें? देखिए अभिषेक जी, ये काफी लंबे समय से स्टॉक अपने साइडवेज बैंड में ही ट्रेड कर रहा है। अपर साइड के रेजिस्टेंट 2600 के 2600 के आसपास आ रहे हैं, और वहीं पर जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 2280 का है। हाँ, इंट्राडे बेसिस पर जिस तरीके से आज के मोमेंटम दिख रहा है डेली इंट्राडे के चार्ट्स पर, तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म पुल बैक आ सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 2560 2580 के आसपास। बट 2600 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी है, तो इंट्राडे के लिए तो इसमें ट्रेड किया जा सकता है। उस दौरान यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हमें लगाना है वो लगाना है 2340 का, और जो अपसाइड के टारगेट रहेंगे 2580 के। बट जो जिसे हम बोलते हैं ना कि जहाँ से एक बार स्टॉक निकलता है तो वहां से हमें अच्छे खासे अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलते हैं। तो वो जो लेवल है वो 2600 का है। तो एक बार ये 2600 के ऊपर सस्टेन होगा तो मुझे लगता है कि वहां से फिर ये अपसाइड स्ट्रक्चर को रेज्यूम करेगा, और देन आफ्टर फिर हमें अपर साइड के लेवल देखने को मिलेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इंट्राडे के पर्सपेक्टिव के साथ यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बीएसई में लेवल्स जो बताया आपको लक्ष्मीकांत जी ने, आप उसका ध्यान रखिए। फार्मा शेयरों की अगर हम बात करें तो आज आप देखेंगे कि सेलेक्टिव मोमेंटम अच्छा है। एल्केम के नतीजे अच्छे आए थे और उसके हमने देखा था कि भारत के कारोबार में या फिर विदेशी कारोबार में ग्रोथ अच्छी थी, और एल्केम कल भी चला। आज निफ्टी फार्मा आप देखेंगे करीब करीब ये 0.25% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो फार्मा का भी ये थोड़ा सेलेक्टिव लेकिन सपोर्ट है। हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, फार्मा, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये जो डायग्नोस्टिक वाली कंपनीज हैं वहां पर भी आपको मजबूती देखने को मिलेगी। और इसके अलावा मार्केट प्लेटफॉर्म रिलेटेड जो शेयर्स हैं बीएसई के अलावा हम देख रहे हैं कि एंजल वन के शेयर में भी आज बढ़िया तेजी के साथ कारोबार होता हुआ आपको दिखाई देगा। डिफेंस में एक बार बीएल के शेयर पर राय लेंगे, क्योंकि बीएल हमने देखा था कि 400 रुपए के ऊपर ये गया, वहां से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ, लेकिन पिछले 3-4 सत्र की गिरावट के बाद आज इस पर ब्रेक लगती हुई दिख रही है। करीब 1.5% ऊपर ये शेयर है, क्योंकि बाकी डिफेंस शेयर भी आपको चलते हुए दिखाई देंगे। शरण जी, बीएल बीएल पर राय दीजिए, और डिफेंस में इसके अलावा भी कोई शेयर अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वो भी बताइए। ठीक जी, आज ही मैंने शॉर्ट की राय दी थी बीएल पे। जिस हिसाब से चार्ट बन रहा है ना, एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है। आप अगर देखो 1-2 दिन के अपसाइड के बाद स्टॉक में वापस सेलिंग आ जाता है, फिर एक दिन चलता है, फिर 2 दिन सेलिंग आता है, और जिस हिसाब से चलता है गरी गरी अपने ना सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है स्टॉक। तो इसका मीनिंग है स्टॉक काफ़ी वीक है टेक्निकली। और एक बार अगर आप इनके लो मेरे हिसाब से 375 के नीचे अगर स्टार्ट करें ट्रेड करना, बीईएल की मैं बात कर रहा हूँ, बीडीएल की नहीं, अगर 375 के नीचे बीएल ट्रेड करने को स्टार्ट करें तो एक आप अच्छा खासा ब्रेकडाउन देख सकते हो 370 और 350 के लेवल्स के लिए। अगर आप बीडीएल के चार्ट की बात करें तो वो भी एक 200 डे ईएमए के आसपास से अच्छा खासा रिवर्सल दिया है। उनका चार्ट वेरी सिमिलर टू एचएएल है, दोनों अपने 200 डे ईएमए को रीटेस्ट कर रहे हैं। तो मगर जिन्होंने भी पोजीशन ली है डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल दे फॉर बीडीएल 1450। एक डेली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना ही चाहिए सिस्टम में। जिस हिसाब से डाउन साइड है, मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा अपसाइड आपको, जैसे मैंने सुबह भी बोला था। थोड़ा अगर जिसका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है 3 से 5 साल, वो एसआईपी में डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए थोड़े वीक लग रहे हैं मुझे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा वीक लग रहा है शेयर, आप थोड़ा संभल के ट्रेड करें। भारत डायनेमिक्स वैसे आप देख रहे हैं 3.5% ऊपर है, 1537 रुपए के भाव हैं। 1540 वाले लेवल पर आप नजर रखिए इसमें।